बेगुनाह ड्रामे में पहलगाम वाक़या और पाकिस्तान इंडिया वॉर को सही तौर से दिखाया गया है कि नहीं? तो कैसी रही एक्टिंग और डायरेक्शन? क्या स्टोरी जस्टिफाइड थी या फिर सिर्फ एक ही तरफ का मौक़िफ़ दिखाया गया? तो इस वीडियो में मिलेगा आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू जिसका ताल्लुक किसी ना फ़र्द वाहिद से है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से। ये बिल्कुल मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इसको सराह भी सकते हैं। ना ही इस वीडियो का मकसद किसी को डिफेम करना है और ना ही किसी को बेइज्जत करना है। पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान की तारीफ करके इस वीडियो पे व्यूज़ लेना मेरा मकसद भी नहीं है। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है इजी रिव्यू ऑफिशियल 2.0 जहाँ पे मिलता है आपको ड्रामास मूवीज़ का ऑनेस्ट रिव्यूज़, इंटरेस्टिंग क्विज और सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं इसके मुतालिक अपडेट्स और थोड़ी बहुत गॉसिप्स भी। जी हाँ, तो अभी से कुछ देर पहले मैंने देखी है एक टेलीफिल्म जो कि ग्रीन टीवी पे नशर की गई थी जिसका नाम था बेगुनाह, जिसके राइटर थे अली मोइन और इरफान चांडियो। इसको डायरेक्ट किया है शमून अब्बासी ने। इसकी मेन कास्ट में शामिल थे फराज फरूकी, नाजिश जहांगीर और शमून बन ज़ुबैर अब्बासी खुद। अच्छा, मुझे इस टेलीफिल्म में बहुत इंटरेस्ट था। इसकी एक वजह यह भी थी कि इससे पहले बेनज़ुबैर अब्बासी का ये कहना था कि जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामा उन्होंने लिखा था और इस शर्त पे लिखा था कि उसको डायरेक्ट भी वही करेंगे, लेकिन एंड वक्त पे चैनल ने धोखा दिया और डायरेक्टर चेंज कर दिया और शमून को अपने स्किल्स दिखाने का मौका नहीं मिला। जिस पे शमून ने कहा कि मुझे थोड़ा दुख तो हुआ, मैंने शिकवा भी किया, लेकिन मैंने शुक्र इसलिए किया क्योंकि मुझे ग्रीन टीवी पर बेगुनाह ड्रामा फ़ौरन ऑफ़र हो गया कि आप इसको डायरेक्ट करें। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और खुशी के मुकाम भी था क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना किसका ख्वाब नहीं होता। तो भाई मेरी तो एक्सपेक्टेशंस इस टेलीफिल्म से बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब बात करते हैं क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं कि नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं। पहलगाम वाक़या और पाकिस्तान इंडिया वॉर अभी बहुत रीसेंट वाक़या है जिस पर हम सबके जज्बात बहुत ऊपर थे, चाहे वो पाकिस्तानी लोग हों या इंडियन लोग हों। इस पर टेलीफिल्म बड़ी सोच समझ के बनाने वाली थी, जो कि इसमें सोच समझ यूज़ की गई है। स्टोरी भी बेहतर ही है, लेकिन कुछ कमी है जो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फ़िल्म है, आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, जबकि ये वाक़या तो अभी रिसेंटली गुजरे हैं और इनके साथ कनेक्ट ना हो पाना कुछ अजीब समझ में नहीं आता। इससे पहले ISPR के हमने बहुत सारे ड्रामास देखे हैं जिनको हमने बहुत एंजॉय किए, जिनकी सर फहरिस्त में आते हैं अहद वफ़ा, अल्फ़ा ब्रेवो चार्ली और बहुत लंबी लिस्ट है जिसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये वो ड्रामास थे जिनके साथ हमने बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट किया, जो कि हमें आज तक याद है कि उसमें उसके साथ क्या हुआ था और उसकी एक्टिंग कितनी कमाल थी। हम लोग इमोशनल भी हुए थे, जबकि वो किस बार ड्रामे थे और हफ्ते में सिर्फ एक एपिसोड आती थी। ये तो टेलीफिल्म थी जिसको एक साथ देखना था, तो इमोशंस में गैप नहीं था। तो इसमें तो इमोशंस हमारे बढ़ चढ़ कर होने चाहिए थे कि तकरीबन 2 घंटे की इस टेलीफिल्म के बाद हमारे जज्बात इतने ऊंचे होने चाहिए थे कि हमारे दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत इतनी उजागर हो जाती कि बस कोई भी आ जाए, अब हम किसी से डरते नहीं हैं, ऐसे वाले जज्बात होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इस टेलीफिल्म में देख के ऐसे कोई इमोशन फील नहीं हुए। इस टेलीफिल्म की मेन लीड यानी कि हीरो फराज फारूकी के पास बहुत मार्जिन था इस टेलीफिल्म में अपने एक्टिंग के स्किल्स दिखाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरी तरह नाकाम हुए हैं। वो इतना स्ट्रेट फेस करके एक्ट कर रहे थे कि जिसके साथ आपको लग रहा था कि रिपोर्ट है क्या। अहद वफ़ा में भी अहद रज़ा मीर ने एक आर्मी ऑफिसर का रोल निभाया है, लेकिन उससे देख के आप कनेक्शन फील करते हो। आपको लगता है कि अच्छा ये हंस भी सकते हैं, ये रो भी सकते हैं, इसमें इमोशंस हैं, जज्बात है, ये लेफ़्ट राइट भी देख सकता है, आखिर है तो इंसान ही ना। तो हम उससे बहुत कनेक्ट कर पाए थे, जबकि यहाँ पे फराज फारूकी एक ऐसे करेक्टर में ज़्यादा ही घुस गए कि लग रहा था कि वो सिर्फ एक रोबोट है जो कि बस नीचे देखते हैं और बस रूल्स फॉलो करते हैं। कोई आप इमोशनल कनेक्शन उनके साथ फील नहीं कर सके। आई एम सॉरी फराज फारूकी, लेकिन आपने बहुत डिसअपॉइंट किया है अपनी एक्टिंग से इस ड्रामे में। स्पेशली टेलीफिल्म में एक डेथ सीन दिखाया गया है जहाँ पे एक मासूम छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है और उसकी माँ बिलक बिलक के रो रही होती है। नो डाउट कि उसमें माँ की एक्टिंग बहुत फ्लॉलेस थी, लेकिन जो बच्चे की खाला दिखाई होती है वो फुल हैवी आई लैशेज़ के साथ आई शेड लगा के और इमोशनल होके इस तरह से शो किया गया था सीन, जैसे ये बहुत इमोशनल सीन है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरी नज़रें सिर्फ उसकी हाई लैशेज़ पे थी। मतलब इतना इंपॉर्टेंट सीन था, इतनी इंपॉर्टेंट टेलीफिल्म में आप ऐसी गलतियाँ कैसे कर सकते हो।
अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं हमेशा इंडियन मूवीज़ के ऊपर तनकीद करती हूँ, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, कि जब इंडियन मूवीज़ में पाकिस्तानियों को दिखाया जाते हैं तो इस लाइट में दिखाते हैं कि उन्होंने टोपी पहनी हुई है और अदाब अदाब करके बात कर रहे हैं और अब्बा जान कह के बात कर रहे हैं और अपने मकसद से रिलेटेड बात करें, जबकि हम पाकिस्तानी ऐसे ना ही बात करते हैं, ना ही हर वक्त सर पे टोपी रखते हैं, ना ही फुल फ्लेज हमारे औरतें बुर्का पहन के फिरती हैं। सेम एज इट इज़ जब इस टेलीफिल्म में इंडियंस को दिखाया गया है तो लैंग्वेज का इतना कन्फ्यूजन दिखाया गया है कि जहाँ पे हिंदी बोलनी चाहिए वहाँ पे उर्दू के वर्ड्स आ रहे हैं, जहाँ पे उर्दू बोलनी चाहिए वहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। अब 3 इंडियंस की कन्वर्सेशन दिखाई गई है जिसमें एक करेक्टर जनता ही बोल रहा है और दूसरा करेक्टर अवाम बोल रहा है। भाई आमने सामने बैठ के तब भी करेक्ट कर लेते कि यहाँ पे जनता वर्ड ही आना चाहिए। उन सीन्स में आपको इतनी ज़बरदस्त हिंदी रखनी चाहिए थी कि सामने देखने वाला कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये किसी पाकिस्तानी करेक्टर ने किया है या फिर इंडियन ने खुद आके ये रोल किया है, लेकिन वहाँ पे बुरी तरह आप लोग नाकाम रहे हिंदी बोलने में। फिर आते हैं अर्नब गोस्वामी के करेक्टर के ऊपर। अर्नब गोस्वामी का वो करेक्टर है जिसको निभाना इंतहाई आसान काम है और हमारे पाकिस्तानी मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत ज़बरदस्त अर्नब गोस्वामी को कॉपी कर पाते हैं कि अगर वो गेटअप ना भी करें तब भी हमें समझ में आ रहा होता है कि अर्नब गोस्वामी है। लेकिन इस मूवी में जो अर्नब गोस्वामी दिखाए गए हैं उनको देख के कहीं से आपको ये नहीं लगता कि अर्नब गोस्वामी ही हैं, जबकि टेलीफिल्म में उनका नाम भी अर्नब गोस्वामी ही रखा गया है। अब बात कर लेते हैं मूवी में दिखाई हुई टाइमलाइन की और स्टोरी लाइन की। तो भाई स्टोरी तो इस मूवी की बहुत अच्छी थी और टाइमलाइन का भी इसमें ख्याल रखा गया था, लेकिन एंड देखते देखते ऐसा लग रहा था कि शायद अब मेकर्स थक गए हैं ये मूवी बनाते बनाते, इसलिए उन्होंने बस एंड ख़त्म करने की है। जहाँ पर उन्हें पहलगाम वाक़ये का सीन बहुत अच्छा शूट किया है और दिखाया भी बेहतर ही है, वहाँ पे एंड में जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की वॉर वाकई हुई थी और हम सब के जहनों में अभी तक वो बहुत ताज़ा है, उस सीन्स को ना दिखा के बड़ी ज़्यादती की गई है। एंड पर वो सीन सिर्फ कन्वर्सेशन की हद तक ही सुनाए गए हैं, जबकि आपके पास इतना मटेरियल था जो कि आपको इंटरनेट और यूट्यूब से भी मिल सकता था। आपने वो कोशिश ज़रूर की है, आपने 1-2 इंटरव्यूज़ लाइव भी दिखाए हैं जो कि उनकी इंडिया की असेंबली में उनके लीडर्स ने आके बातें की थी, वो क्लिप्स आपने दिखाए हैं, लेकिन आप और भी मज़ीद दिखा सकते थे। इंडियन मीडिया ने जो गॉसिप्स की थी पाकिस्तान के मुतालिक, वो आप उनकी ओरिजिनल गॉसिप्स को भी टीवी पे दिखा सकते थे तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते, क्योंकि वो गॉसिप्स हम सब ने ही देखी थी और उस टाइम भी हमने बहुत एंजॉय किया था। तो अब भी जब वो हम इस टेलीफिल्म में देखते तो हमारी सारी वो यादें ताज़ा हो जाती और हम ज़्यादा एंजॉय कर पाते। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसमें कोशिश नहीं की गई, तो नहीं भाई, कोशिश के मार्क्स तो 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि कोशिश इसमें भरपूर की गई है। हर कैरेक्टर ने अपना रोल सही से निभाने की भी बड़ी कोशिश की गई है, स्टोरी भी ठीक ठाक थी, लेकिन एक्टिंग और डायरेक्शन शदीद मार खा गई। जब भी कभी आप ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे कोई मूवी या फिल्म बनाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है। चीज़ सही थी, पैकेजिंग थोड़ी सी ख़राब थी। ये था इजी का रिव्यू बेगुनाह टेलीफिल्म पे। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।